नमस्कार साथियों, इस समय थोड़ा सा एक बड़े और एक गंभीर से विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है कि सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाय स्टूडेंट विद लो विजन, यानी कि अल्प दृष्टिवान विद्यार्थी के द्वारा उसके लिखने और पढ़ने का माध्यम क्या होगा, इसका चुनाव करना। अब देखिए, ये चुनाव करना आसान नहीं है, ये बड़ी बात है और इसमें हमें कोई बहुत जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत से कंसिडरेशन है, बहुत सी बातों पर हमें विचार करना होगा इस पर। देखें, थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं और बेहतर ये होगा कि इसमें अंडरस्टैंडिंग हम अपनी बढ़ाएं, बजाय कि थोड़े से समय के डिस्कशन से हम निर्णय पे पहुंच जाएं। और बेहतर ये होगा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और निर्णय हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। कोई एक फार्मूला सब में फिट नहीं होगा। सब बच्चों की विज़न कंडीशन अलग अलग है। किसको कितना दिखता है, किस में कितनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, किसको कितना कितना मतलब विज़न इम्पेयरमेंट है ना, और कितनी उसकी रेजिडुअल विज़न है। सभी की मात्राएं अलग हैं। विज़न इम्पेयरमेंट का कारण क्या है, उनके प्रभाव क्या हैं। देखिए, विज़न इम्पेयरमेंट का कारण कुछ भी हो, प्रभाव कुछ ख़ास किस्म के पड़ते हैं। जैसे हो सकता है कि मेरा सेंट्रल विज़न लॉस हो जाए, मतलब जहाँ मैं देखना चाहता हूँ वहाँ ना दिखे, बाकी जगह दिख रहा है ना। फील्ड हमारा ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल विज़न है वो हमारा रेस्ट्रिक्टेड है। एक समस्या ही हो सकती है। हो सकता है कि सेंट्रल विज़न ठीक हो, पेरिफेरल विज़न ना हो, और मतलब साइड में नहीं दिख रहा। हो सकता है कि दोनों ही जगहों पर, मतलब सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों ही विज़न ठीक है, लेकिन सभी जगह धुंधला धुंधला सा दिखता है, ब्लर्ड विज़न है। तो मतलब ये हुआ कि लो विज़न या विज़न का जो इम्पेयरमेंट है, उसके प्रभाव इन्हीं तीन प्रभावों के इर्द गिर्द होंगे, कारण कुछ भी हो। तो अब उस विजुअल इम्पेयरमेंट का इस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ा है, और ये सभी बच्चों पे अलग अलग होंगे। बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम कोई निर्णय करेंगे। बुक्स में क्या लिखा, किसी ने क्या कह दिया से मतलब नहीं है। बच्चे की हम देखेंगे फंक्शनिंग, बच्चे की देखेंगे विज़न कंडीशन, बच्चे की देखेंगे मेडिकल रिपोर्ट, है ना। बहुत सी बातों पर हम खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, तब कोई निर्णय लेंगे। तो ये देखिए क्या है, इसके बारे में और डिटेल में आपसे बात करता हूँ। ये निर्णय कुल मिला के आपको ये करना है कि क्या ये बच्चा प्रिंट पढ़ लेगा, या ऐसे प्रिंट से पढ़ना लिखना करना चाहिए, या इसको लार्ज प्रिंट चाहिए। लार्ज प्रिंट माने बड़े आकार की प्रिंट चाहिए। बड़े आकार की प्रिंट पढ़ेगा, रेगुलर प्रिंट तो शायद नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अगर वो रेगुलर प्रिंट पढ़ लेता फिर लो विज़न क्यों होता जी। रेगुलर प्रिंट पढ़ने के लिए उसको हो सकता है कुछ मैग्नीफिकेशन डिवाइस, आवर्धन की कुछ युक्तियाँ, मैग्नीफायर्स वगैरह, है ना, हो सकता है देने पड़े। ये जो लार्ज प्रिंट की मैंने बात बताई, लार्ज प्रिंट से काम चल सकता है, प्राइमरी लेवल तक चल सकता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बुक्स पढ़नी है ना, तो उस समय लार्ज प्रिंट कर कर के आप कब तक उसको देते रहेंगे, या कि मटेरियल लार्ज प्रिंट में उपलब्धि नहीं होगा। तो अगर प्रिंट रेगुलर है और मेरे पास एक मैग्नीफाइंग डिवाइस है, तो मैं उससे उसको बड़ा करके अपने लिए उसको लार्ज प्रिंट बना लूँगा। मतलब अलग से मुझे लार्ज प्रिंट की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हमारे पास एक डिवाइस होगी जो हमारे लिए उस काम को करेगी। तो क्या उसको लार्ज प्रिंट चाहिए, या उसका जो विज़न है वो विज़न धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है, कम हो रहा है, तो अभी भले ही वो अपना लार्ज प्रिंट से काम चला ले, मैग्नीफाइंग डिवाइस से काम चला ले, लेकिन फ्यूचर में उसकी विज़न चूँकि पुअर होने वाली है, तो क्या अभी से वो ब्रेल की तैयारी शुरू कर दे? तो क्या मतलब वो ब्रेल उसके लिए एक ऑप्शन है ना। कुछ बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि टेक्नोलॉजी के
जब इतनी हमारे पास है तो फिर ब्रेल की क्या आवश्यकता है, कंप्यूटर से पढ़ेंगे, ऑनलाइन सब मटेरियल उपलब्ध है, ऑडिटरी हमारे पास सुनने की क्षमता है और थोड़ा देखने की भी क्षमता है, हमारा काम चल जाएगा। तो बेसिक बात यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की नहीं है, बल्कि प्रिंट को पढ़ने की है कि मैं प्रिंट पढ़ सकता हूँ कि नहीं। मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग का तरीका प्रिंट पढ़कर है। थोड़ा इस पर हमें ध्यान रखना होगा, है ना। वैसे तो पूर्णतः दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वे कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास ला सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण। पैदल चलना है ना। हमारे पास घर में चलने के लिए भी तमाम डिवाइसेस हैं, और बाहर जाने के लिए कार है, दूर जाने के लिए एरोप्लेन है, गाड़ी है, ट्रेन है, सब कुछ है। तो क्या हम पैदल चलना छोड़ दें? अपनी जो मेन एबिलिटी थी चलने वाली, वो पैदल चलने की थी। हमारे पास सुविधाएं हैं का मतलब ये नहीं है कि हम पैदल चलने की एबिलिटी को ना सीखें। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वेरी गुड, लेकिन इट डजंट मीन कि हम प्रिंट पढ़ना नहीं सीखेंगे या उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये पहले तो समझ लेना है कि प्रिंट को ही पढ़ने की बात कर रहा हूँ। तो लो विज़न बच्चे के द्वारा पढ़ने लिखने का जो माध्यम होगा वो प्रिंट होगा या लार्ज प्रिंट होगा या ब्रेल होगा। और प्रिंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्रिंट डेफिनेटली विद मैग्नीफाइंग डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा माध्यम उसके लिए उपयुक्त होगा, इस बात का निर्णय करना है। मैंने आपसे कहा निर्णय आसान नहीं है, एक व्यक्ति की पूरी जीवन उस पर डिपेंड कर रही है। तो आप अकेले उसका निर्णय मत करिए, है ना। एक टीम होती है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आपके पास आती है, काउंसलर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। बच्चा खुद स्वयं अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगा, है ना। तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो क्लिनिकल असेसमेंट के द्वारा बना के आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि विजुअल एक्विटी इतनी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इतनी, है ना, ये सब आपके पास इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद विज़न कंडीशन भी उसमें लिखी होती है कि क्या ये विज़न स्टेबल है, इतना ही रहने वाला है इस बच्चे के संग, या कि इसको ये विज़न पुअर हो सकती है। आप देखेंगे सर्टिफिकेट में कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है कि हर 2 साल में या हर साल या 5 साल के बाद आप अपना रिन्यू करा लीजिए विज़न कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर श्योर नहीं है कि हाँ जी आज जो कंडीशन है ये आगे पूरा जीवन आपकी ऐसी ही रहेगी, है ना। तो इसका मतलब विज़न घट या बढ़ सकता है। बढ़ने की संभावनाएं कम है, घटने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर कोई डिसीज़न लेंगे। तो मेडिकल रिपोर्ट बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो फंक्शनल असेसमेंट कल मैंने आपको बताया, जो बच्चे का आपने किया एज ए टीचर अंडर योर ऑब्जर्वेशन, कि बच्चा देखने की कौन कौन सी स्किल्स को अपने आप कर लेता है, किन किन को नहीं कर पाता है ना, उसकी क्या कंडीशन, उस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। आपको मालूम था लास्ट में हम लोग उसको पेपर पेन पर ले गए थे, है ना। क्या उन एक्टिविटीज़ को वो कर पाता है, कर लेता है? तो कितना बड़ा लेटर साइज़ के संग करा था, है ना। क्या उस लेटर साइज़ को हम छोटा कर सकते हैं? देखिए असेसमेंट करने के बाद फिर उसके संग काम करना शुरू करना होता है, ट्रेनिंग देनी शुरू होती है, जिससे उसकी विजुअल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो क्या हम उसको प्रिंट रीडिंग पर ले आ सकते हैं? क्या हम उसको प्रिंट रीडिंग विद मैग्नीफाइंग डिवाइसेस ले आ सकते हैं? क्या हम लार्ज प्रिंट से उसका काम चल सकता है? क्या उसका प्रिंट से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है, बेहतर ये हो कि वो ब्रेल को अपना ले? तो ये सब उसकी विज़न कंडीशन, उसकी क्लिनिकल असेसमेंट की रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और उसका फंक्शनल असेसमेंट की रिपोर्ट, पेरेंट्स का क्या कहना है ना, टीचर्स का क्या कहना है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घर में वो कैसे काम करता है अपने, क्या वो अपने सभी काम देखकर करता है, क्या वो अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है ना। तो ये सब बातें आपको उसके साथी लोग बताएंगे, है ना। स्कूल काउंसलर, डॉक्टर्स, ये सब मिलके एक टीम हो सकता है इसके बारे में कुछ निर्णय ले ले कि हाँ ये बच्चे को हम क्या जो उसका रीडिंग मीडियम होगा क्या होगा। तो ये एक बड़ा निर्णय है
इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, कई लोगों की बात को ध्यान में रखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं और आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि रीडिंग कर लेता है ओके, तो रीडिंग स्पीड कितनी है। देखिए रीडिंग स्पीड यदि बहुत पुअर होगी, मान लीजिए मैं 10-20 वर्ड्स पर मिनट पढ़ पाता हूँ, तो फिर कंप्रिहेंशन नहीं होगा। एक रीडिंग स्पीड होनी चाहिए 30-40 मिनट्स पर मिनट एटलीस्ट होने चाहिए, अदरवाइज रीडिंग स्पीड तो बहुत होती है ना। यदि मैं 30-40-50 वर्ड्स पर मिनट नहीं पढ़ रहा हूँ तो हमारा कंप्रिहेंशन नहीं होगा फिर। तो ऐसा रीडिंग करना भी कोई काम का नहीं है जिससे हमें कुछ हासिल ना हो। तो जब हम उसको पढ़वाएंगे तो उसकी रीडिंग स्पीड चेक करेंगे कि भाई कितने शब्द प्रति मिनट ये पढ़ लेता है या लिख लेता है ना। मुझे तो अपना, आप कह रहे हो जी वो प्रिंट लिख लेता है तो अपने एग्ज़ाम स्वयं लिखेगा, लेकिन स्पीड क्या है? क्या वो 5 बड़े सवालों का जवाब 3 घंटे में दे सकता है? हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका कुछ ऑप्शन ढूंढना है ना। उसको राइटर उपलब्ध कराएंगे या उसको कोई और ऑप्शन से रिकॉर्डिंग करेंगे या क्या करेंगे, वो निर्णय करेंगे। तो मीडियम ऑफ रीडिंग सिलेक्शन में बहुत बड़ा ओके वेल डन हो सकता है। कुछ फंक्शनल लिटरेसी के लिए बच्चा रीडिंग अपनी करता रहे, यहाँ वहाँ तमाम जो जानकारियाँ हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बस अड्डे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ वहाँ वो सब अपनी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का प्राइस क्या है ना, किसी एक विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइस वो अपना पढ़े, फंक्शनल लिटरेसी में यूज़ करे प्रिंट, वेरी गुड। लेकिन एकेडमिक्स में रीडिंग स्पीड बहुत आवश्यक है। तो क्या उसकी रीडिंग स्पीड उतनी है कि कंप्रीहेंशन भी बना रहे? अगर है देन वेल एंड गुड, अदर नहीं है तो फिर ऑप्शंस पर हमें विचार करना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बच्चे की दृष्टिकोण से निर्णय है। अध्यापक की बड़ी भूमिका है, लेकिन अकेले निर्णय नहीं करना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना है, तमाम लोगों की राय लेनी है, तब जाके एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जा सकता है कि यस द चाइल्ड कैन ऑप्ट फॉर लार्ज प्रिंट और कैन ऑप्ट फॉर प्रिंट विद मैग्नीफायर्स और कैन शुड ऑप्ट फॉर ब्रेल। तो ये बड़ी बात है, इस पर हम और आप अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यदि हमारी ये जानकारियाँ आपको पसंद आ रही हैं, आपके कुछ काम की हैं, तो हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद करिए, देखिए, शेयर करिए। थैंक यू।